Students, today we will discuss about Borodin-Hunsdiker reaction. Borodin-Hunsdiker reaction is a reaction in which silver salt of carboxylic acid is decomposed by Br2 molecule on dissolving in CCl4 and form bromoalkane of one carbon less than that of parent silver salt of carboxylic acid. This is called Borodin-Hunsdiker reaction. तो इस Borodin-Hunsdiker reaction में देखते हैं क्या है. तो क्या होता है Borodin-Hunsdiker reaction? तो वही लिखा हुआ है, the silver salt of carboxylic acid is decomposed by bromine molecule Br2 molecule on dissolving in CCl4 to form an unstable intermediate. Unstable intermediate बनेगा which further undergoes decomposition to form alkyl bromide or alkyl halide. This is called Borodin-Hunsdiker reaction. तो Br2 मॉलिक्यूल सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को डिकम्पोज कर देता है जब हम इसको CCl4 में डिजॉल्व करके Br2 से ट्रीट करते हैं. तो इसमें एक अनस्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है, वो फर्दर डिकार्बोक्सिलेशन करके और हमें ब्रोमोएल्केन या हेलोएल्केन देता है जिसमें एक कार्बन लेस होता है देन दैट ऑफ पेरेंट सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. तो दिस इज कॉल्ड बोरोडिन-हुंसडिकर रिएक्शन. तो क्या होता है इसमें हम देखें एग्जाम्पल, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CCl4 में डिजॉल्व किया जाएगा और CCl4 में डिजॉल्व करके Br2 मॉलिक्यूल से इसे डिकम्पोज करते हैं. तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये फॉर्म करता है ब्रोमोएल्केन. क्या फॉर्म करेगा? ब्रोमोएल्केन. साथ ही निकल जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड AgBr निकल जाएगा और डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा. तो ये हो जाएगा ब्रोमोएल्केन. ब्रोमोएल्केन फॉर्म हो गया. इसके एग्जाम्पल हम देखें, सिल्वर एसीटेट. तो सिल्वर एसीटेट को जब हम Br2 से डिकम्पोज करेंगे CCl4 में डिजॉल्व करके तो क्या फॉर्म हो जाएगा? यहाँ पर हमें मिल जाएगा ब्रोमोमीथेन CH3Br. तो ये हो जाएगा ब्रोमोमीथेन. साथ ही क्या जाएगा? AgBr जाएगा प्लस में CO2 जाएगा. तो इस तरह से ये रिएक्शन देगा. दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें, सिल्वर बेंजोएट. यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना आप, मैं पहले भी बता चुका हूँ एसिड की जो ट्रेंडिंग बताए हैं और उसमें रिएजेंट्स में, कि जब कभी किसी भी एसिड का H हटता है तो उस एसिड में 8 जोड़ दिया जाता है. सिल्वर एसीटेट, सोडियम एसीटेट, सिल्वर बेंजोएट, सल्फेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट. तो जो 8 जोड़ा जाएगा हमेशा किसी भी एसिड का एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जोड़ा जाता है. तो क्या है? सिल्वर बेंजोएट. बेंजोइक एसिड में H हटा के सिल्वर जुड़ा है तो सिल्वर बेंजोएट. जब Br2 से हम इसको डिकम्पोज करेंगे, इसमें CCl4 में डिजॉल्व करेंगे या फिर CCl4 एज ए सॉल्वेंट हम यहाँ लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा? तो यहाँ बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन. ब्रोमोबेंजीन यहाँ फॉर्म हो जाएगा. ब्रोमोबेंजीन साथ में निकल जाएगा AgBr CO2. AgBr CO2. तो इसमें हम आगे अगर इसका मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म इसमें किस तरह से ये होगा, ये Br यहाँ रिएक्ट करेगा सिल्वर और यहाँ से निकल जाएगा AgBr. AgBr ये निकल गया. ये मॉलिक्यूल इस तरह से यहाँ जुड़ जाएगा RCOOBr. अब ये मॉलिक्यूल यहाँ से ब्रेक होगा और ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा. होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन कह सकते हो. तो यहाँ पर फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा. तो होमोलाइटिक
फिशन या क्लीवेज, तो इसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इससे होने से यहाँ एक नया फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, ये फ्री रेडिकल, और एक यहाँ पर बनता है Br फ्री रेडिकल। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन भी कर सकते हैं, इसलिए ये स्टेप रिवर्सिबल हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड यहाँ से फिर से होमोलैटिक क्लीवेज होगा, होमोलैटिक फिशन होगा, और ये फ्री रेडिकल कंबाइन होकर के यहाँ इस तरह से, तो यहाँ पर एक ये फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा, एक यहाँ पर Br फ्री रेडिकल था और निकल गया CO2, या तो यहाँ लिख सकते हो या माइनस CO2 यहाँ लिख सकते थे। अब ये दोनों फ्री रेडिकल्स नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये कंबाइन होंगे और इस तरह से यहाँ पर ब्रोमो एल्केन फॉर्म हो जाएगा, ब्रोमो एल्केन फॉर्म हो गया। तो इस तरह से इसका मैकेनिज्म हम कर सकते थे, बहुत आसान है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन, किस तरह से क्वेश्चन इस पे आ सकता है, तो यहां देखें हम, इन बोरोडीन-हुन्स-डिकर रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीजेज, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेज, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिमेन सेम, नन ऑफ दीज। तो करिए इस क्वेश्चन को, कौन बताएगा सबसे पहले। तो अभी हमने इसमें देखा, मैकेनिज्म में हम देख रहे थे, तो मैकेनिज्म में यहाँ पर एक ये कार्बन होता है, इस कार्बन को हम देखें तो यहाँ पर ये कार्बन नहीं है, यानी इस रिएक्शन के अंदर एक कार्बन डिक्रीज हो जाता है, इसलिए आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डिक्रीजेज। आप लोग ध्यान रखना, बोर्ड क्लासेज में भी आपने कन्वर्जेंस करने पड़ सकते हैं, तो वहाँ पर जब कभी कार्बन का रिडक्शन करना हो, कार्बन को कम करना हो, तो आपने बोरोडीन-हुन्स-डिकर रिएक्शन याद रखना है, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन याद रखना है, और सोडा लाइम एक रिएजेंट होता है जो मैंने अपनी पहली वीडियोज में करा रखा है, वो होता है। तो इन तीन रिएक्शंस को यूज करके आप लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं। इन द रिएक्शन, अभी एक रिएक्शन दी हुई है X, इसमें पूछा गया है कि X रिएक्टेंट क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आजकल बहुत पूछा जा रहा है। तो X Br2CCl4 में यहाँ रिएक्ट करता है, EgOH के साथ फिर नेक्स्ट स्टेप में रिएक्ट करता है, फिर कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है। तो इस तरह से जब एक चेन है तो उसमें X क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर जब X पूछा गया है तो आपने इस तरह के रिएक्शंस में रिवर्स चलना होता है। तो करिए, देखते हैं किसका सही होता है। तो यहाँ पर जब आप लोग करोगे तो इथीन क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन रहेगा। अब ये इथीन यहाँ कब बन सकता है, कंसंट्रेट H2SO4 मैंने तुम्हें रिएजेंट्स में कराया है। तो कंसंट्रेट H2SO4 या मिनरल एसिड, इसका फंक्शन होता है डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। तो जब यहाँ वाटर रिमूव होगा तो ये वाटर किससे रिमूव हुआ होगा, इस तरह से ये कंपोनेंट रहा होगा जिसमें से वाटर रिमूव करके आप लोगों ने इथीन फॉर्म किया होगा। अब यहाँ पर ये है, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक रिएजेंट और कराया था, AgOH एक्वस KOH। तो इसका क्या फंक्शन था, इसका फंक्शन बता रखा है आपको, X को हटाएगा BrClI और वहाँ पर OH जोड़ देगा, यानी हेलोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन करेगा ये। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर ये होना चाहिए था CH2Br या XClI, कोई भी हेलोजन हो सकता है। यहां पहुंच गए। अब यह X या Br कब आ सकता है, Br2CCl4, बोरोडाइन-हुन्स-डिकर रिएक्शन जो अभी हमने पढ़ा है।
इसमें क्या होना चाहिए था, इसमें एक कार्बन रिड्यूस हो जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है। तो इस तरह से यहां पर क्या होना चाहिए था, ये प्रोडक्ट होना चाहिए था, क्योंकि यहां से ये कम हो जाएगा, ये रह जाएगा आपका। तो आप लोगों ने कर लिया होगा। क्या है ये, प्रोपेनोइक एसिड का सिल्वर के साथ सॉल्ट है, तो सिल्वर प्रोपेनोएट। तो क्या आंसर हो जाएगा, सिल्वर एसीटेट नहीं होगा, सिल्वर प्रोपेनोएट। आप लोगों ने कर लिया होगा। तो इस तरह से इस रिएक्शन पर बेस्ड क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। इसमें एक कार्बन रिड्यूस हो जाता है, कार्बन कम हो जाता है प्रोडक्ट के अंदर। है कुछ नहीं इस रिएक्शन में, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को CCl4 में डिजोल्व करके Br2C डिकम्पोज कर दिया जाता है। तो क्या है, इन दिस रिएक्शन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड on dissolving in CCl4 decomposed by Br2 to form bromoalkane of one carbon less than that of parent silver salt of carboxylic acid. This reaction is called Borodine-Hunslicker reaction. उम्मीद है समझ आया होगा। थैंक यू।